अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। या बनी इसराईला, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमतों को, अल्लाती वो जो अनामतु मैंने अनाम की, अलैकुम तुम पर। इससे पहले हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। अब इंशाअल्लाह हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ेंगे। बनी इसराइल जो था वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, इसलिए यहूद को बनी इसराइल कहा जाता था, यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे 12 कबीले बने, उनमें ज़्यादा नबी और रसूल हुए। इस आयत में बनी इसराइल को अनामत इलाही याद करवा के कहा जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वऊफ़ू कि तुम पूरा करो बिअहदी मेरे वादे को, ऊफ़ी मैं भी पूरा करूँगा बिअहदिकुम तुम्हारे वादे को, व इय्या या फरहबून और मुझसे ही डरो। यहाँ अल्लाह ताला के वादे से मुराद वो वादा है जो उनसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बारे में लिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरा वो वादा पूरा करो, फिर मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। तुमसे वो सारे सज़ा और बोझ हटा दिए जाएंगे जो तुम पर तुम्हारी गलतियों और कोताहियों की वजह से डाल दिए गए थे। व आमीनू और ईमान लाओ बिमा उस चीज़ पर अनज़लतु जो मैंने नाजिल की, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है, लिमा उस चीज़ की, माकुम जो तुम्हारे पास है, वाला तकूनू और ना तुम हो जाओ अव्वला पहले, काफिरिन इनकार करने वाले, बिही इसके। यहाँ बिही से मुराद कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में लाज़िम मलजूम हैं। जिसने कुरान पाक को जटलाया गोया कि इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जटलाया। और वाला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही और ना तुम हो जो पहले इनकार करने वाले इसके। इससे मुराद ये है कि यहूद को पहले से ही इल्म था कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और आखिरी किताब कुरान पाक होगी। या इससे मुराद ये है कि मदीना में सबसे पहले यहूद को दीन की दावत दी गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तश्तरू और ना तुम बेचो, वला तश्तरू और ना तुम बेचो बे आयाती मेरी आयात को, सामनन कलीलन थोड़ी कीमत में, व इया या फत्ताकून और मुझसे ही डरो। यानी अहकाम इलाही पर दुनियावी मफादात को तरजीह ना दो, यानी अपनी दुनियावी मफाद की खातर हक को ना जतलाओ, हक बात से इनकार ना करो। अगरचे इसमें मुखातब बनी इसराइल है, लेकिन ये क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए है कि जो भी दुनियावी मफादात की खातर हक को जटलाएगा, हक बात से इनकार करेगा, वो तमाम लोग इस वईद में शामिल हैं। वला तलबिसुल हक्का और ना तुम मिलाओ हक को बिल बातिली बातल के साथ, व तक्तुमुल हक्का और तुम छुपाते हो हक को, वान तुम और तुम तालमुन जानते हो, यानी तुम जानते बुझते हक बात को छुपाते हो। इससे मुराद वो उलमा है जो आयत का सही मतलब और तफसीर करने की बजाय उसके कई और मायनी और तफसीर कर देते हैं, जिससे आयत का सही मतलब और मायनी जाता रहता है, उससे कई और मायनी निकल आते हैं, जिससे लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं और हक बात पर अमल करने की बजाय वो उस शक की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं व तक्तुमुल हक्का तुम छुपाते हो हक को, वान तुम और तुम तालमुन जानते हो, यानी तुम जानते हो कि इसका मायनी ये सही नहीं है, लेकिन इसके बजाय तुम दुनियावी मफादात की खातर लोगों को वो मायनी और मतलब की तरफ ले जाते हो। वाक़िमुस्सलाता और कायम करो नमाज, वातु ज़काता और अदा करो ज़कात, वरकाऊ और रुकू करो मार राकीन रुकू करने वालों के साथ। अतामुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिलबिर्री नेकी का, व तनसौना और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, वान तुम और तुम तातलून अल किताबा
پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تاقلون، پس کیوں نہیں تم عقل رکھتے۔ اس سے مراد وہ علماء ہیں جو خود تو حق بات پر عمل نہیں کرتے لیکن لوگوں کو بڑی واضح و نصیحتیں کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، لیکن خود دنیاوی مفادات کی خاطر اس حق بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ واستعینوا، اور مدد مانگو، بصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانھا، اور بے شک یہ، لکبیرۃ، باری ہیں، الا مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر۔ یہ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز سے ایک تو بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اسے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح صبر سے دین میں مضبوطی اور استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو کوئی شدید معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاجزی وہ لوگ کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یعنی عاجزی وہی لوگ کرتے ہیں، نماز کو وہی لوگ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور سنت نبوی کے مطابق ادا کرتے ہیں جو آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین عمل خیر کو آسان بنا دیتا ہے اور آخرت سے انکار انسان کو بے عمل اور بد عمل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔